सो हाय एवरीवन, दिस इज़ योर कॉमर्स कंपेनियन और ये वाली वीडियो पिछली वाली वीडियो का कंटिन्यूड पार्ट है जहाँ पर हम पेपर पैटर्न सिलेबस के साथ साथ एक ऐसी लॉजिकल सीक्वेंस देखेंगे जो अगर हम फॉलो करें तो हमारी इफिशियंसी और प्रोडक्टिविटी एकदम पीक पर आ जाए। सो लेट्स स्टार्ट। अब ओसी जो हमारा पेपर होता है ये लगभग 100 नंबर का होता है। इसमें से 20 मार्क इंटरनल के होते हैं और 80 मार्क थ्योरी के होते हैं। ये 20 मार्क इंटरनल के आपके कॉलेज वालों के हाथ में है और कॉलेज वाले सबके अच्छे होते हैं, या 17 से लेके 20 नंबर के अंदर सभी को मिलते हैं। इसमें आपको एक आध ऑब्जेक्टिव टेस्ट देनी पड़ सकती, पर ये सब चीज़ें मैनेजेबल है, आपके कॉलेज वाले देख लेंगे। हम बात करेंगे 80 मार्क के थ्योरी वाले पेपर की। अब पेपर जानने से पहले हमारा सिलेबस क्या है हम ये देख लेंगे। तो हमारे सिलेबस में कुल 8 चैप्टर्स है और वो चैप्टर्स ये रहे। अब हमारा सबसे पहला चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, और हमारा दूसरा चैप्टर है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तीसरा चैप्टर है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। फोर्थ चैप्टर है बिजनेस सर्विसेज। फिफ्थ वाला चैप्टर है इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेसेस। सिक्स्थ वाला है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सेवेंथ कंज्यूमर प्रोटेक्शन और एट्थ मार्केटिंग। और इन्हीं के साथ साथ में इनके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दिए। अगर हमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को थोड़ा शांति से देखें तो हम एक चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 ये लगभग 76 मार्क्स के लिए आएंगे। अगर हम बेर मिनिमम भी पकड़े तो 60-65 मार्क्स के लिए आनी है। अरे क्या बात कर रहे हैं सर, ऐसे आप किसी भी चीज़ पे भरोसा कर लोगे क्या? आपने क्रॉस चेक किया? तो हाँ, मैंने क्रॉस चेक किया। अगर आप देखो तो ये जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स थे 2022 से 2025 तक, मैंने इन सबको एक जगह पे कंपाइल किया और एक हल्का सा एनालिसिस बनाने की कोशिश की, और ये रहा वो एनालिसिस। आप टेंशन मत लो, ये एनालिसिस की एक सेपरेट वीडियो ज़रूर आएगी। अभी के लिए आप सिर्फ बातों को सुनते चलो। तो अगर आप देखो तो इसमें जो भी चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 थे, इनको मैंने येलो में हाईलाइट किए। अब बोर्ड की एक खासियत है कि बोर्ड्स में ऑप्शन अच्छे खासे मिलते। पेपर पैटर्न अभी हम 2 मिनट में देखेंगे। तब तक के लिए अगर आप देखो तो अगर आप चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 देखो तो आप लगभग पूरा ही पेपर गिरा के आ जाते चारों साल में। सिर्फ एक जगह अड़चन आती, वो था क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी एक हाथ क्वेश्चन नहीं आया, पर नहीं आया तो नहीं आया, ठीक है, क्योंकि 4 ही चैप्टर है भाई, लगभग 50% ही आपके सिलेबस का वो, तो भी 60-65 मार्क के लिए आएगा। तो वी शुड प्रायोरिटाइज चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 8। आप ये ध्यान से देख सकते हो, ये हो जाएगा। अगर ये आप 4 ही चैप्टर कर लो, मैं वापस से एक बार रिपीट कर लूँ, अगर ये आप 4 ही चैप्टर कर लो तो ये 4 चैप्टर इतना दम रखते कि आप पूरा पेपर गिरा के आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। पर हम ऐसा नहीं करेंगे। मेरा ये बोलने का मतलब नहीं है कि बाकी चैप्टर्स आप अवॉइड करो, हम सारी चीज़ें करेंगे पर प्रायोरिटी वाइज करेंगे, बड़े हत्ती पहले गिराएंगे। तो ये हो गया एनालिसिस। अब हम पेपर पैटर्न देखेंगे। तो आपके पेपर में लगभग 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 होता है ऑब्जेक्टिव बेस्ड। ये लगभग 20 मार्क्स के लिए आएगा। पर एक चीज यहाँ पे याद रखने वाली है, जिस भी क्वेश्चन में आपको रीराइट दिखे, वहां पेपर में आप आंसर क्वेश्चन के साथ लिखोगे तभी आपको नंबर मिलेंगे, नहीं तो वहां मार्क्स नहीं मिलते, क्योंकि क्वेश्चन में ही आपसे रीराइट करने के लिए बोला है। तो ये जो पहला क्वेश्चन होता है इसमें लगभग 4 पार्ट्स आते हैं, हर एक पार्ट 5 मार्क के लिए होता है, तो ये ओवरऑल 20 मार्क्स के लिए आता। तो इसमें कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं? तो सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन वाले आ सकते हैं, मैच द पेयर्स आ सकती, वन वर्ड, ट्रू और फॉल्स, ऑड वन आउट, complete the sentences, correct options, answer in one sentences, correct the underline word and rewrite and arrange in proper order। अब क्वेश्चन नंबर 2 सर, ये जो हम बचपन में डिफाइन द टर्म्स करते थे ना, कुछ वैसा ही क्वेश्चन है। तो इसमें हर क्वेश्चन 2 मार्क के लिए आता, किसी 6 में से कोई 4 क्वेश्चन सॉल्व करने, टोटल मिला के 8 नंबर के लिए आएगा। अब जो तीसरा क्वेश्चन है ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है और ये 6 नंबर बिल्कुल फ्री के। ये आपके पूरे टेक्स्ट बुक में 19 से क्वेश्चन से मिला के, तो इनका एक वन शॉट जरूर आएगा। पर ये एक क्वेश्चन 3 मार्क के लिए आता है और ऐसे आपको कोई 2 क्वेश्चन सॉल्व करने, तो 3 में से 2 क्वेश्चन सॉल्व करने पे आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 डिस्टिंग्विश बिटवीन, ये एक क्वेश्चन 4 मार्क के लिए आएगा, जहां पर आपको 4 में से कोई 3 सॉल्व करने हैं 12 मार्क्स के लिए। अब डिस्टिंग्विश बिटवीन आपके पूरे सिलेबस में चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 7 में, उसमें से भी 4 और 7 तो हम प्रायोरिटी बेसिस पे कर ही रहे। मतलब 2 और 5 नहीं करना है क्या? बिल्कुल करना है, पर कौन सी लॉजिकल सीक्वेंस में करना है ये हमने नीचे डिस्कस किया है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है आंसर इन ब्रीफ। वो एक क्वेश्चन 4 मार्क के लिए आएगा, जहां आपको 3 में से कोई 2 सॉल्व करने हैं 8 नंबर के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सेम है सर, 4 मार्क के लिए आएगा, पर यहाँ 4 में से कोई 2 ही सॉल्व करने हैं 8 मार्क्स के लिए। अटेम्प्ट द फॉलोइंग, 5 मार्क के लिए एक क्वेश्चन आएगा, 3 में से 2 सॉल्व करने पे 10 नंबर आपके। और लास्ट वाला क्वेश्चन है एकदम आंसर द फॉलोइंग। ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है,
ये चैप्टर नंबर 8 है, चैप्टर नंबर 4 में से आता है, और डिस्टिंग्विश बिटवीन भी आप देखो तो चैप्टर नंबर 7 में से एक आता ही आता है। ऐसे ही मैंने एक प्रायोरिटी क्वेश्चंस की लिस्ट बना के रखी, पर वो मैं अभी आपको नहीं दूंगा, क्योंकि अगर मैं अभी आपको वो दे दूं तो आप उसी पे ज़्यादा फोकस करोगे, और मैं ये नहीं चाहता, क्योंकि अभी आपके पास में समय है। आप चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, हर चीज़ अच्छी से और आराम से करो। तो ये एक क्वेश्चन 8 मार्क के लिए आएगा, दो में से कोई एक सॉल्व करना है, पूरा 8 नंबर के लिए। तो आप ये अगर पेपर पैटर्न थोड़ा देखो तो हमें ऑप्शंस अच्छे खासे मिलते हैं। अब क्योंकि ऑप्शंस हमें इतने सारे मिल रहे हैं, तो हम अगर पूरा सिलेबस ना भी कवर करना है, पूरा करेंगे, अच्छे से करेंगे, पर ना भी करे और वो प्रायोरिटी वाले 4 चैप्टर्स कर ले, तो लगभग पूरा पेपर गिरा के ही आ जाएंगे सर। अब सर, एक लॉजिकल सीक्वेंस हमने कौन सी फॉलो करनी चाहिए? तो सबसे पहले तो हम 4 प्रायोरिटी वाले चैप्टर्स करेंगे। अब वो कौन से 4 चैप्टर्स थे? तो वो ये वाले 4 चैप्टर्स है। उसमें से हम सबसे पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाला चैप्टर करेंगे। ऐसा क्यों सर? तो ये चैप्टर थोड़ा ईजी है, थोड़ा शॉर्ट है, पर अच्छे खासे नंबर के लिए आता। तो अगर आप पहला ही चैप्टर अच्छे से कर लो तो आपका ओसीएम ये सब्जेक्ट पे कंफर्ट बड़ा अच्छा आएगा। तो फिर चीज़ें एक बार कॉन्फिडेंस में आने लगी तो बड़ी सही होती है। फिर हम चैप्टर नंबर 4 पे जंप करेंगे, फिर चैप्टर नंबर 8 और फिर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। उसके बाद में ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 3, ये काफ़ी छोटे और काफ़ी ईजी चैप्टर्स है। तो ये ज़्यादा एनर्जी और डिमांडिंग नहीं है, तो आपका सिलेबस भी जल्दी कवर हो जाएगा और अच्छे खासे वे में कवर हो जाएगा। उसके बाद में फिर हम जंप करेंगे चैप्टर नंबर 6 पे, और लास्ट वाला चैप्टर, चैप्टर नंबर 2। एक मेरी बात मानना, आप चैप्टर नंबर 2 को सबसे लास्ट में हाथ लगाना, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा डिमांडिंग है और अच्छा खासा एनर्जी कंज्यूमिंग है, और इतना वर्थ भी नहीं है। वर्थ है, पर हम सॉल्व करेंगे, हर चीज़ सॉल्व करेंगे, पर इसको लास्ट प्रायोरिटी में रखेंगे। तो एक बार अगर मैं लॉजिकल सीक्वेंस आपसे वापस बोलूँ, तो सबसे पहले हम करेंगे चैप्टर नंबर 7, फिर सबसे बड़ा हत्ती गिराएंगे चैप्टर नंबर 4, फिर चैप्टर नंबर 8 और फिर चैप्टर नंबर 1। तो आपका प्रायोरिटी क्वेश्चन हो गया। फिर दो एकदम छोटे छोटे चैप्टर्स, काफ़ी इजी चैप्टर्स, जो अगर आप अच्छे से करो तो एक एक दिन के भी नहीं है, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 3। फिर लास्ट में चैप्टर नंबर 6 और एकदम लास्ट में चैप्टर नंबर 2, क्योंकि ये डिमांडिंग है। अब मैंने हर चैप्टर के लिए स्टोरीज बनाई, सिर्फ यही एक चैप्टर नंबर 2 है जो हम नेमोनिक्स से सॉल्व करेंगे, और ऐसा क्यों? तो जब ये चैप्टर स्टार्ट होगा हम तब बताएंगे। अब अगर आप मोटे मोटे तौर पे देखो तो हमारी एग्जाम को 3 महीने हैं, तो हम एंड टाइम पे तो सिलेबस कंप्लीट करेंगे नहीं सर, हम 2 महीने में सिलेबस कंप्लीट करेंगे। अब 2 महीने में लगभग 8 हफ्ते हैं, तो हम ऐसा टारगेट बनाएंगे कि हम हर चैप्टर एक वीक में करेंगे। अब सर, कुछ चैप्टर्स बड़े हैं, कुछ चैप्टर छोटे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएंगे, आप अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हो। सर, ये वीडियो तो हम तक काफ़ी लेट पहुंची, हम तो थोड़े लेट जगे, तो टेंशन मत लो, अपना सिलेबस कोई बहुत लेंदी नहीं है। अगर आप शिद्दत से करो तो 2-2 3-3 दिन में भी एक चैप्टर हो सकता है। आपको सिर्फ मेहनत थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी, और हाँ, याद रखना, चीज़ों को लेके बैठने से स्टार्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट। अब मेरी एक आपस की बात कर लेते हैं। आप एक बात कभी भी जिंदगी में याद रखना आप लोगों ने, कि किसी चीज में इतना दम नहीं है कि जो हमारी समझ से बाहर हो। हम में इतनी क्षमता है कि हम हर चीज समझ सकते, किसी चीज की इतनी औकात ही नहीं है जो हमारी समझ से परे हो। सिर्फ फर्क इतना पड़ता, कोई चीजें हमें पहली बार में समझ में आती, कोई चीजें दूसरी में, कोई 5वीं में, कोई 10वीं में, तो कोई और भी ज्यादा टाइम लेगी। पर जब तक हम समझ के तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अगर ये वाला एटीट्यूड रखे तो पढ़ाई के साथ साथ पूरी जिंदगी भी आसान हो जाएगी। और टेंशन मत लो, ये वाली बात मैं आपको हर वीडियो में याद दिलाऊंगा, क्योंकि हर वीडियो की स्टार्टिंग हम यही लाइन से करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। अंत में मेरा यही मानना है कि आज हम जो कुछ भी है वो केवल और केवल अपने माता पिता की वजह से है, तो वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, और बाकी क्या है जी, आप मेहनत करते रहिए। तो बस इसी के साथ आज के ठहराव को यही ठहराया जाता है, और मिलते हैं नए दिन नई शुरुआत के साथ।